2021 नया साल फरवरी का महीना जो कि बसंत ऋतु का महीना है और परमेश्वर ने दिनों महीनों सालों गिनती सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र सब कुछ को उन्होंने व्यवस्थित किया। उसने केवल कहा सब कुछ हो गया और सभी ग्रह उपग्रह नक्षत्र और सभी अपने रास्ते पे चलते हैं और एक दूसरे से टकराते नहीं। वो सब व्यवस्था परमेश्वर ने ही बनाई है की है और जिससे सेकंड मिनट घंटे दिनों महीनों सालों की गिनती होती है। परमेश्वर सर्वशक्तिशाली शाश्वत सृष्टिकर्ता और रचयिता परमेश्वर वो जो उससे कहता वैसे ही हो जाती है और उसके कहने मात्र ही सब कुछ हो जाता है। मनुष्य इंसान जो भी उनके बनाने की ज़रूरत पड़ती है वो कुछ सामग्रियाँ और मटेरियल वगैरह लेके बनाता है, किंतु परमेश्वर को जो भी करना होता है, जो भी इनकी इच्छा होती है वो जैसे कह देता है वैसे ही हो जाती है। और परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, सबसे अच्छा और बेहतर मनुष्य को बनाया। हालांकि उसने पक्षियाँ जानवर जंगलों पहाड़ों या नदियों में झीलों में मछलियों को जीवजंतुओं को बनाया। परमेश्वर ने बनाया, सभी परमेश्वर को पहचानते हैं, लेकिन सबसे बेहतर और अपने स्वरूप में जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने सुबह के समय उस समय वर्षा नहीं होती थी, परमेश्वर ने कहा कोहरा उठे, सुबह का कोहरा, और उससे मिट्टी गीली हो गई। परमेश्वर ने गीली मिट्टी उठाई और अपने स्वरूप में बनाया, नाक में सांस फूंक दिया और सारी परिपूर्णताएं परमेश्वर का भाग अंश आत्मा पवित्र आत्मा उसमें आ गई। बुद्धि ज्ञान समझ आत्मा पवित्र आत्मा में आ गया और मनुष्य एक जीवित पूर्ण प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला, उसने पसली हड्डी निकाली, स्त्री का रूप बनाया, आदम के पास लिया। आदम को अच्छा लगा और परमेश्वर को भी अच्छा लगा और परमेश्वर ने आशीष दी कि फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ, सबको अधीन कर लो। देखो मैंने जीव जंतुओं जानवरों पक्षियों सब कुछ पर तुम्हें अधिकार दे रखा, उससे और तुम्हारे उनको भय होगा। और देखो मैंने सांप बिच्छों को रौंदने दुष्टान बैरों को कुचलने का नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा और इससे तुम्हें कोई हानि नहीं हो। और परमेश्वर हमें उस दुष्टान पर अधिकार दे रखा है, उसे कुचल दे, नष्ट कर दे, ख़त्म कर दे। हमें उसे डरने घबराने की बात नहीं, क्योंकि हम उससे ऊपर हैं। यीशु मसीह ने कहा देखो उन्हें सांप बिच्छों को रौंदने दुष्टान बैरों को कुचलने का नष्ट करने का अधिकार तुम्हें रखा और इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। और यीशु मसीह कोई और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए थे। जिस तरह से परमेश्वर आदम हेव को बनाया, उसने कुछ वाटिका में नियमित और नियम सिद्धांतों को या कुछ आज्ञाएं भी दे रखी थी। ज्ञान का वृक्ष, भले वृक्ष, ज्ञान का वृक्ष, 2 वृक्ष उसने बनाए थे। बहुत सारे पेड़ पौधे थे, फल फूल थे, लेकिन 2 ज्ञान का वृक्ष और भले वृक्ष ज्ञान का वृक्ष उसे परमेश्वर ने खाने को मना किया था। पर शैतान जो परमेश्वर के विरोध में उन्हें बिगाड़ने खराब करने का उन्हें षड्यंत्र रचिया और जिसे मना किया था उसी को खाने को मजबूर कर दिया। और इस तरह से मनुष्य के ऊपर दाग, कलंक, पाप, गुनाह आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली थी। और परमेश्वर का क्रोध जो कि शैतान पर था, कि वो शैतान दोषी है। मनुष्य तो क्या, मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा सिद्धांतों में वाटिका में से कुछ अंश रहता था, किंतु अंधकार दुष्ट आत्मा ने वो परमेश्वर के विरोध में उन्हें खड़ा करके पाप, कलंक, दाग और वह दूषित कर दिया। इसलिए परमेश्वर क्रोध जो शैतान पर था, उसने शैतान को कुचलने नष्ट करने का उन्होंने उपाय या योजना बनाई कि परमेश्वर इस दुनिया में इंसान के रूप में आएगा, इस मसीह के रूप में आएगा और सारे पापों गुनाहों को वो या क्रूस पर जाएगा, बदला चुकाएगा, अंधकार दुष्ट आत्मा को नष्ट करेगा और पहले जैसे पुनः कर देगा। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, सुंदर है, सामर्थ है, सामर्थ का फेटा बांधे हुए और वह सोने का सा या एक प्रकाश उसमें से से निकलती है और परमेश्वर पवित्र सुंदर था। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि तुम्हें भी जो मैंने बनाया वह प्रकाश के रूप में तुम्हें भी दिया है, तुम्हारी ज्योति भी चमकती रही, दीपक जलती रही, यीशु मसीह कहता है। और यीशु मसीह कोई और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए थे। यूहन्ना रचित समाचार 1:14 या समाचार 14, ईसाई ग्रंथ 9:5-6 में और भी जगह में जिस तरह से यीशु मसीह के बारे में जो बताई गई, की गई है कि परमेश्वर इंसान बना,
सबका सृष्टिकर्ता, रचिता, मालिक और पालनहार वही परमेश्वर है जो इस दुनिया में इंसान के रूप में आया और जिसे परमेश्वर ने धर्म ग्रंथ में उन्होंने अंकित किया और जिसे लोग जाने पहचाने और परमेश्वर की स्तुति आराधना में इस मसीह के द्वारा भी लगातार होती रही। स्वर्ग में हमेशा जय जयकार होती रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति महिमा जय जयकार जय जय परमेश्वर की होती रहती है। और वही परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में। और भारत देश वैसे 2, 3 या 4 बातों के लिए महत्वपूर्ण है वैसे, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ में जब सृष्टि बनाई, आदम हवा को बनाया था और प्रारंभ में उनके 2 बच्चे कायन और हाबिल, उसके बाद आगे भी सेत और अन्य बेटे बेटियां हुई। लेकिन पहले कायन और हाबिल, कायन जो कि बड़ा भाई था वह खेतीहारा था, खेती करता था, हाबिल भीड़ चराता था और दोनों ही बड़े खुशी से रहते थे। और वो एक दिन परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाए, जो भी उन्होंने अर्जित करते हैं, कमाते हैं या जो भी करते हैं। तब कायन ने जो खेतीहारा था, अपनी फसल में से जो उन्होंने बुहारते फेंकते या भूसी को उन्होंने परमेश्वर के लिए चढ़ा। किंतु हाबिल एक सुंदर भेड़ को चुना उनमें से और वह परमेश्वर को चढ़ाया। और हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने सीधे स्वर्ग से उन्होंने ग्रहण किया। उनकी धुआं या वह सीधे स्वर्ग के ऊपर पे गई। किंतु कायन का भेंट जो उन्होंने फूसी या जो बुहारते हाथे निकालते उसे उन्हें चढ़ाया था, परमेश्वर उनकी भेंट को स्वीकार नहीं किया और उनकी धुआं या तिरछा होकर कहीं इधर उधर बिखर गई। तब हाबिल ने कहा, अगर तुम अच्छी वस्तुएं परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर क्यों ग्रहण नहीं करेगा? वो तो प्रेम है, तुमसे भी प्रेम करता है, वो तुमसे चाहते अच्छी वस्तु दे। किंतु हाबिल उससे चिढ़ गया, कुड़ गया, उसे गुस्सा आ गया। कायन को गुस्सा आ गया। वो अपने हाबिल को हत्या करने की सोचने लगा, मार डालने की सोचने लगा। उसने कहा, चलो खेत की तरफ चलते हैं। खेत की तरफ जाते हैं, पीछे से कायन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। कुछ देर बाद परमेश्वर ने कायन से पूछता, तुम्हारा भाई कहाँ है? उसने भी जवाब भी ऐसे दिया कि क्या मैं उसका रखवाला हूँ? वो कहीं गया, किधर गया होगा। परमेश्वर कहते हैं, तूने उसे क्या किया? मार डाला है, उसका खून मुझे पुकारा। अब से तू श्रापित होगा, तो जहाँ जहाँ कदम रखेगा वो भूमि भी श्रापित हो जाएगी और तू कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। तब कायन को कुछ समझ में आया। उसने कहा, प्रभु मैं फिर कहाँ रहूं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तू जहाँ भी जाएगा लोग तुझे मारने के लिए दौड़ाएंगे। तब समझ में आता है, अब कायन को फिर कहता है, प्रभु मैं फिर कहाँ रहूं? तब कहता है परमेश्वर कुछ दया आई। उसने कहा, ठीक है, तुझे कोई नहीं मारेगा, पर तेरे माथे पर चिन्ह होगा जिसे लोग तुझे पहचान जाएंगे। इस तरह से कायन जो कि भारत देश यानी नोद देश भारत देश को कहते हैं, तो भारत देश से आ गया। जैसे हमारे बाप दादा पुरखाओं से भी कुछ जानने कुछ मिलती हैं, कुछ उनसे सुनने बातें या ऐसी कुछ बातें जो वो लोग कहते हैं कि उधर से जिधर यूपी बिहार या तरह से चाहे समुद्री रास्ते से हो, फिर से वहाँ उधर से उन्हें प्रवेश किया था और उनकी कब्र जो कि इलाहाबाद में बहुत बात तक मिलती रही थी। और वो बात सही भी है, क्योंकि जैसे जहाँ जहाँ तू जाएगा श्रापित होगी। और उनकी स्वभाव मनोवृत्ति जिस तरह से यूपी बिहार या न इस तरह से जो कुछ क्राइम या मर्डर या ये सब जो उस समय से ही शुरू हुई थी। लेकिन ये समय से दुनिया में आए कि सारे दोषों को, गुनाहों को या अवगुणों को दूर कर दे, साफ कर दे, इसलिए आए थे। इसीलिए और इसी तरह एक और बात है भारत के लिए, जो दूसरी जो भारत देश में इस समस्या का चेला संत थॉमस और बार्थोलोमेव आए थे। थॉमस जो कि तक्षशिला का राजा यानी पंजाब में वहाँ के गुदफा राजा के शासन में
प्रजा में, फिर वहाँ से मर्दाए राजा कृष्ण ने प्रार्थना करते हुए, सबको अच्छा करते हुए, ठीक करते हुए दक्षिणी साउथ में, फिर मद्रास के निकट इस तरह से उन्होंने समर्पित हो गए। इसके लिए भी ये दूसरा कारण है। और तीसरा एक और भी कारण जिसमें से यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसमें 3 ज्योतिषी जो तारा स्टार को देखते हुए आए थे, वो एक का नाम था कलस्तर, एक का नाम बेखम और एक का नाम बेल्थाजार। वो फारस की खाड़ी से आए थे, किंतु भारत से भी एक ज्योतिषी निकला था, शायद तारा देखते हुए या परमेश्वर के उस दर्शन के द्वारा, जो केरल से निकला हुआ था, जिसका नाम था विश्वनाथन। इसलिए भी भारत देश प्रसिद्ध है 3 या 4 कारणों से। और इसके साथ ही इजराइल में जब 70 ईस्वी में वेस्पेरियस का बेटा टाइटस या तीतुस यहूदियों पर हमला किया था, उसमें ऐसी कोई ईटा या बालू या रेती या वैसे कोई भी चीज़ बची नहीं जिससे खून से ना रंगा। तब वहाँ से विभिन्न देशों में, राष्ट्रों में यहूदी फैल गए थे, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। और उसी समय जब उराव मुंडा खड़िया समाज भी, वो अधिकांश गांव में रहते थे, वहाँ से वो अफ्रीका से फिर चले गए नील नदी किनारे से, फिर नील नदी किनारे से फिर मेसोपोटामिया चले गए। वहाँ से फिर उन्होंने सिंध राज्य में मोहनजोदड़ो हड़प्पा वहाँ बस गए, और वहाँ से उन्होंने फिर भारत देश में प्रवेश किया, जहाँ ताजगढ़, वहाँ से चारों परमेश्वर ने कहा था कि मैं चारों तरफ से, चाहे पूर्व से या पश्चिम से, उत्तर दक्षिण से, सभी ओर से अपने लोगों को, बच्चों को इकट्ठा करूँगा। फिर से बाद में उन्होंने परमेश्वर समय अफ्रीका से, जर्मनी से, पूर्व पश्चिम से उन्होंने इकट्ठा किया और उन्होंने इजराइल में प्रवेश किए। वो चौथा कारण है। और क्योंकि परमेश्वर उस समय जो ऐसे कुछ पाप गुनाहों या कुछ अन्य बातों के चलते, दोस्तों के चलते, या परमेश्वर को छोड़ के जो अन्य रास्ते पे चलते, वो परमेश्वर का क्रोध जब बिगड़ता है, भड़कता है, वो सजा दंड का। किंतु परमेश्वर जो प्रेम है, अपने लोगों बच्चों को बुलाता है, पुकारता है, छुड़ाता है, जीवन देता, वो परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर तेरे चरणों में है परमेश्वर। और जबकि यह 2021 का फरवरी महीना, बसंत ऋतु का महीना, और 4 तारीख है। तेरे चरणों में है परमेश्वर, तो प्रेम के परमेश्वर, ज्योति के परमेश्वर अपने लोगों को, बच्चों को, संतानों को प्रेम करता है। स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीषों परमेश्वर, जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनका ध्यान है परमेश्वर। स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीषों को उड़ेल दे, और बड़ा घेरा बना दे, कोई कांटे कोड़े लहू का, पर जल का, स्वर्ग सेनाओं का बाड़ा के कोई अंधकार दुष्टात्मा में पहुँच के बाहर और दूर से नष्ट। परमेश्वर ने जिस तरह से उन्हें लूसीफर और उनके दूतों जितने आग की झील में, आग में डाल दिया, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दें, और जिस तरह से उसने अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया, वो अधिकार भी हमें दिया कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दें। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, पवित्र आत्मा निवास करता, कोई अंधकार दुष्ट आत्मा पहुँच नहीं सकती। परमेश्वर तो मैं तुझ में चला फिरा करूँगा, तुम्हारी ईश्वर तुम्हारी लोग होगी, और तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। पुत्र यदि स्वतंत्र हो जाओ, स्वतंत्रता ईश्वर की देन है, हमें परमेश्वर स्वतंत्रता के लिए बनाया है, और वह हमें पवित्र आत्मा की वरदान, ज्ञान, बुद्धि, प्रमाण, आत्मा के फल, प्रेम, मान, लाई, कृपा, विश्वास, नम्रता से उससे हमें भर देता और स्वतंत्र, स्वच्छ और सुरक्षित रहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सारी तमन्नाओं, योजनाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर, स्टडी कार्य, नौकरी, जीवन कार्य, सभी क्षेत्र में जो कि करेंगे, अच्छे होंगे, सफलता होंगे, अच्छे करियर, कुछ उनके पास सब कुछ का भंडार है। और वह कहते हैं मैं तुम्हारी चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, चंगा करूँगा, चंगे हो जाओगे। माला की 4:2, चंगा करूँ, चंगे हो जाओगे। और जिससे भजन सीता स्वर्गीय सेनाओं को हमारी रक्षा के लिए भेज देता है। स्वर्गीय सेना है, केरुबों का दूत, रक्षक दूत, मिखाइल दूत, गब्रिएल दूत, जिब्राइल दूत, ज्वाला तलवार, पत्र, अग्नि और हाथों के नीचे सुरक्षित रखता। और जिस तरह से इस मसीह के ऊपर 39 कोड़े रगों के कोड़े खान से चंगे की जाते हैं, जैसे घावन जो बलि चंगे की जाते हैं। हिस्सा 11:42 में 2 से 8 तक इस तरह से, और 4-5 में कि इस मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है और वह हमें स्वस्थ प्रदान करता है। इजकल के अगर हम
36, 25, 30 में कहता है मैं तुम्हें एक नई हार मासरत से भर देता हूँ, नई आत्मा से भर देता हूँ, मैं तो इस पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। और परमेश्वर कहता है परमेश्वर तुम्हारे अन्न जल में आशीष देगा और सभी रोगों को दूर करेगा। परमेश्वर कहता है तुम जो भी आहार भोजन फल फ्रूट या जो भी खाना पीना करते हैं वह तुमसे मिठास स्वादिष्ट होगा और परमेश्वर तुम्हारे ऊपर के सभी रोगों को दूर करेगा। कहता है मैं तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। परमेश्वर में सिटी का रचिता मालिक है, वह सब कुछ का संचालन उसी के ऊपर है, चाहे कोई भी डिपार्ट कंपनी संस्थानिक परमेश्वर द्वारा ही चलता हो रहा। जो परमेश्वर अपने लोगों को अच्छी जगह में सुशोभित करता है, जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, शैतान का मुकाबला करो, भाग निकले। शैतान ने कहा वो दुश्मन जी परमेश्वर के बच्चों की हानि नहीं कर सकता। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपनी आत्मा पवित्र आत्मा में भर कर शांति खुशी के लिए। परमेश्वर सुंदर प्रकाश निकलता, वही वारिस विरासत परमेश्वर हमें देता है। स्वर्ग सुन सारे हथियारों को आशीष दूँ परमेश्वर सभी को रुड़ेल दे। हर एक प्रॉब्लम चलिए समस्याएं नकारात्मक स्वतंत्र कर दे, सच कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे और सभी अच्छी स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते जीवन को पाएँ भरी पूरी का जीवन। जैसे फिलिपी 4:4 में कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रभु मसीह में प्रभु ख्रिस्त में सदा ही आनंदित रहना, खुश रहना। लूका 2:14 प्रिंस ऑफ पीस शांति का राजकुमार हम अनंत शांति दी जाता हूँ। 14:27 या 14:27 मैं तुम्हें शांति दी, अपनी शांति तुम्हें प्रदान कर तुम्हारा जीना गा। और परमेश्वर कहता है परमेश्वर तेरे सभी कार्यों में आशीष देगा। व्यवस्था 15:16-18 में परमेश्वर तेरे सभी कार्यों में आशीष देगा और सभी कार्यों में परमेश्वर का नाम लेना कितनी कठिनाई को सहजता से संपन्न कर देगा। और कहता है परमेश्वर खुशी के साथ जीना, आनंद के साथ करना, कार्य करना, मैं तुम्हें शांति दी जाता हूँ तेरे मधुर मीठे नाम में करे। 10 आज्ञाओं क्रूस पर परमेश्वर आत्मा जीवन आगे से लहू जिस तरह से गन्ना 6:24 में कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, सुरक्षित रखे तेरे मधुर मीठे नाम में। यीशु नाम जो कि स्वर्ग से इसमें चंगाई मुक्ति उद्धार उस मधुर मीठे नाम में करें। जैसे ज्ञान क्रूस पर बह गया फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ फिर हो गई स्तुति में वचन दुनिया मनुष्य अल्फा में दस ज्ञान क्रूस पर पहले यीशु के बहु अग्नि तेरा वचन यीशु मसीह नाम अधिकार है। पवित्र आत्मा के वरदान आत्मा के फलों 10 ज्ञान के साथ पढ़ें। स्वर्ग सुन सारे हथियारों को हम सभी को बेल दे। हर एक प्रॉब्लम चलिए समस्याएं नकारात्मक स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भरे और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाए बल्कि भरी पूरी का जीवन को तेरी महिमा निकालते करते तेरी स्तुति में सदा सदा हो तेरे पिता और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ठीक है परमेश्वर तूने अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई खुशी प्यार का आशीष दी। इसमें से एक भाई जिसका नाम है सुनील कर्माकार, उसके परिवार में 2 लोगों की जो डेथ हो गई थी उसमें से और भी लोग बीमार थे, लेकिन परमेश्वर सबको स्वस्थ प्रदान करके जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। एक बहन जो अनारिका कुजूर नहीं अनारिका कोस्ताना और उसी परमेश्वर जो अपने पढ़ाई लिखे क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्होंने की है, पर नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सा उन्हें प्रवेश पाने या मिलने में दिक्कत हो रही से परमेश्वर एक IPS लेबर पर उसे नौकरी दे रहा है और खुश है अभी क्योंकि परमेश्वर का हाथ उन पर है। और जिले वर कुछ नियुक्तियाँ वगैरह जो चल रही थी स्टेट सर्विस के लिए, उसमें से अमृता, सुनीता, जिप्पी, शिल्पी और इरीना नीला को परमेश्वर सर्विस दे रहा अपने स्टेट सर्विस के लिए, वो भी अच्छी सर्विस है। एक भाई जो कॉर्नेलिस परिवार की उस कमजोर कामों के साथ बहुत ही परेशान है, लेकिन परमेश्वर उन्हें जीवन की खुशियों के साथ उन्हें अच्छे सुंदर सर्विस या अपने रास्ते जीवन क्षेत्र में परमेश्वर उनके प्रोग्रेस इम्प्रूव के साथ उन्हें जीवन की समृद्धि देता। एक लड़का गरीबी से घर से निकल गया था जिसका नाम है सम्मन, वो छोटा लड़का 4-5 साल का लड़का, वो निकल गया था, घर से नहीं मिल रहा था, वो पंजाब में से, लेकिन परमेश्वर उन्हें अपने घर परिवार तक को उठा कर लेकर उन्हें परमेश्वर अपने घर तक में वो पहुंचाएगा, परमेश्वर को व्यवस्था करेगा। जिस व्यक्ति का नाम है आजन किट्टा, हुआ परमेश्वर से रोज़ प्रार्थना करता था कि परमेश्वर उन्हें अच्छी नौकरी दे और परमेश्वर उन्हें निश्चित रूप से ही उन्हें अच्छी नौकरी दिया। उसने जॉइनिंग के लिए 1-2 दिन बाकी है, लेटर वगैरह उन्होंने कहा और परमेश्वर उन्हें अच्छी सर्विस कर रहा है। एक माँ जो परेशानियों के चलते वो सोचती थी कि बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाएं, वो नाम है समीना बेगम, वह सोचती जल्दी धरती से चले जाएं,
किंतु उन्हें बीमारियाँ थी समस्या, लेकिन परमेश्वर उनके सारे प्रॉब्लम समस्याओं, पीठ, कमर, हृदय या लीवर को दूर करके उन्हें अच्छे स्वस्थ प्रदान, शांति खुशी प्रदान करता। और वह जीवन में जितने दिन है उसे परमेश्वर के साथ खुशी के साथ जीना चाहिए। कुछ बच्चे पारिवारिक समस्याएं के दुखी, उन्हें परमेश्वर खुशी प्रदान करता। एक लड़का जो आने वाले साल उनके लिए एक महत्वपूर्ण समय दिन था, वो इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि आने वाले समय में उनके लिए जो परमेश्वर की ओर से जो मिलने वाली थी उसे आश्वासन में मिला था। अब इंतजार में निश्चित रूप से परमेश्वर उनके अच्छे वरदानों से सुशोभित या जो भी उन्हें प्रतिफल या उन्हें क्रेडिट मिलने वो परमेश्वर उन्हें दे रहा है। इसके साथ ही कुछ गिरवी रखी हुई चीज़ें, किसी को घर से संबंधित पर्याप्त ऐसे कुछ बातें जो अमन्या और उनके पति राफाल ऐसी कुछ बातें हुई थी, उसे परमेश्वर उन्हें स्वतंत्रता खुशी के साथ अमानत प्रदान करता और जीवन की खुशियाँ प्रदान करता। इसके साथ ही भाई और भी लोगों को जो परेशानियाँ समस्याएं तो परमेश्वर प्रदान करके जीवन की खुशियाँ, जिस तरह से बारिश के मौसम में बारिश की बूंदे वासी परमेश्वर आशीषों की बारिश करता है और अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई खुशी प्यार और परमेश्वर अपने हाथ स्वर्ग से आशीषों की बारिश की और खुशी जीवन दिया, प्यार दिया, चाहे इस दुनिया में और प्यार दिया, खुशी दिया और जीवन की खुशियाँ संपूर्णता पूर्णता के साथ उन्हें प्रदान किया। क्योंकि परमेश्वर कहता है विल गिव यू लाइफ को कम्प्लीटली, मैं तुम्हें संपूर्णता का जीवन देता हूँ और स्वस्थ प्रदान करता हूँ और अच्छे स्वस्थ की खुशियाँ और जीवन की खुशियाँ प्रदान किया है मैंने। और परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए हम सभी जो परमेश्वर ने दिया उसकी महिमा स्तुति सदा सदा करते रहे। परमेश्वर की महिमा, आमीन।